नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम रीट लेवल 2 एसएसटी के ज्योग्राफी वाले पार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आने वाले एग्जाम को क्रैक करने में सहायक सिद्ध होगा। सो इसे बड़े मनोयोग पूर्वक लास्ट तक देखना। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करना। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून से, कोस्टारिका से, कीनिया से या फिर वेनेजुएला से। भूमध्य रेखा जो है ये गुजरती है अफ्रीकी देश कीनिया से। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो वैली कहा जाता है। टोर्नेडो वैली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, तो मिसिसिपी मैदान को। ठीक है। टोर्नेडो स्थलीय चक्रवातों का एक रूप होता है और इसका साधारण वेग होता है 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह अल्पावधि वाला भयंकर तूफान है और इसका प्रमुख क्षेत्र है यूएसए में मिसिसिपी घाटी। ठीक। तीसरा, प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। ठीक है। प्रति चक्रवात जो अपने गुण, स्वभाव, प्रभाव तथा वायु व्यवस्था में ठीक चक्रवात के उल्टे होते हैं। प्रति चक्रवात की स्थिति में पवनें साधारणतः शांत रहती हैं और मौसम स्वच्छ और अच्छा रहता है तथा आकाश में बादल जो हैं वो कम होते हैं। चौथा है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा होती है और यह स्थिति सदैव अमावस्या को होती है। ठीक है। और इसके विपरीत चंद्र ग्रहण की स्थिति जो है वो सदैव पूर्णिमा के दिन होती है। पांचवा, विषुव एक ऐसी स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है। तो ऐसा किस दिन को होता है, रात्रि एवं दिन जो है ये बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। ठीक है। और 21 मार्च को क्या कहते हैं, बसंत विषुव तथा 23 सितंबर को कहते हैं शरद विषुव। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर 12-12 घंटा के होते हैं। यह सुमेलित करना है। ठीक है। तो ग्रीष्म संक्रांति होती है, ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को। शीत संक्रांति होती है 22 दिसंबर को। बसंत विषुव हमने जाना 21 मार्च को और शरद विषुव होता है कब, 23 सितंबर को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पछवा हवाओं की सर्वाधिक गति होती है। पछवा हवाओं की सर्वाधिक गति दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों पर होती है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी है एवं महासागरों के कारण पछवा पवनों की गति सर्वाधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवनों के साथ प्रचंड झंझा चला करता है और इनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें 40 डिग्री अक्षांशों में गर्जती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास भयंकर पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चीखती साठा के नाम से पुकारते हैं। फिर सुमेलित करना है। तो चिनूक का संबंध जो है, चिनूक का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। चिनूक का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। फोन स्विट्जरलैंड और हरमटन गिनी तट पर और शिरोको जो है ये उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चिनूक पतझड़ में चलती है, बोरा सर्दियों में चलती है, फोन बसंत ऋतु में चलती है और गिबली गर्मियों में चलती है। कौन सा इनमें से सही नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे चिनूक जो है ये पतझड़ में चलती है, ये यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है। चिनूक जो है ये शीतकाल में चलने वाली हवा होती है। ठीक। शीतकाल में प्रवाहित होती है चिनूक मुख्यतः, और यह रॉकी पर्वत के पूर्व में उसके सहारे दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, फिर सुमेलित करना है। एक तरफ प्रदेश और दूसरी तरफ इनकी जलवायु है।
तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो बांग्लादेश की जो जलवायु है ये है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बांग्लादेश की। कैलिफोर्निया की जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया की। साइबेरिया की जलवायु है शीतोष्ण जलवायु। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु है उष्ण मरुस्थल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता नहीं मिलती है? तो इनमें से उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता नहीं मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु मुख्यतः भूमध्य सागर के तटीय भागों में पाई जाती है और इसी कारण इसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। इस जलवायु की दृष्टि से भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों में दक्षिणी फ्रांस, इटली और यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया आदि मुख्य हैं। नेक्स्ट है, वायुदाब पेटियों को भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सही क्रम में हमें लगाना है। वायुदाब पेटियों को, तो यहाँ पे हमारा भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, उसके बाद में आ जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उसके बाद में उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इस प्रकार से सही क्रम होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उसके बाद में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, फिर उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उसके बाद में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो परिभ्रमण गति और दूसरी परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति जो है इसमें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और इस क्रिया से दिन और रात बनते हैं। 15वां, किस पारिस्थितिकी तंत्र के संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है? कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है? तो वृक्ष के। ठीक, 16वां है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की भारत में सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और शीतकाल में इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। कथन 2 है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो दोनों ही क्या हैं? सही हैं। ठीक है, दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। ठीक है, दक्षिणी भारत में मानसून जून के सप्ताह में प्रवेश करता है जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती है और उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है? घटती है। 18वां कथन ए है, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती है और कथन आर है, इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन कूट ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी में दे रखा है ए तथा आर दोनों ही सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे हमारा ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो सही है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ दे रखा था ह्यूमस की प्रचुर मात्रा में और ह्यूमस इसमें मिलता है।
तो आर यहाँ पे क्या है, गलत है। 19वां कथन ए है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और कथन आर है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा इसकी व्याख्या सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें बताना है। तो ए तो क्या है, गलत है, परंतु आर यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव है, और यहाँ दे रखा है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो है ये वनाच्छादित है, ये सही है। 20वां भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? इनमें से राइट होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में यही दे रखा है। ठीक है, तो राइट होगा ऑप्शन सी। 21वां पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में तो देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। ठीक है, देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है, और इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिसमें प्रमुख वृक्ष हैं ओक, फर, देवदार, स्प्रूस और चेस्टनट, सीडार तथा चीड़, ये यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। यहाँ देवदार के वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में मिलते हैं। 22वां निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद सागर या गोविंद वल्लभ पंत सागर, कौन सा संबंधित नहीं है चंबल घाटी योजना से? तो गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर ये दोनों ही क्या है, संबंधित नहीं है। ठीक है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश एवं जवाहर सागर राजस्थान में चंबल घाटी योजना से संबंधित है। 23वां निम्नलिखित में से जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? भारत ने इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना को भूटान के सहयोग से बनाई है? तो चुका बांध। ठीक है, चुका बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई है 40 मीटर। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। 24वां कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में यह अवस्थित है। ठीक है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना। 26वां निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची व काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो केरल। ठीक है, इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल भारत की 70% इलायची का उत्पादन करता है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन 2017-18 में कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, और इस सूची में दूसरे केरल जो है ये दूसरे स्थान पर है, लेकिन कर्नाटक की बात करें तो काली मिर्च के उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक का प्रथम स्थान रहता है और केरल का दूसरा। 27वां निम्नलिखित लो एस्को में बेलाडीला में किसका खनन होता है? बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट प्रकार का लोह। ठीक है, बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ पे हेमेटाइट लोह एस्क का खनन किया जाता है। 28वां निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? डल्ली, राजहरा, लोह एस्क,
राखा तांबा, नेल्लोर मैंगनीज और अमरकंटक बॉक्साइट, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अवस्थित डल्ली राजहरा पहाड़ियाँ लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, झारखंड राज्य में स्थित खान तांबा उत्पादन के लिए तथा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में विस्तारित अमरकंटक पठारी क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित जो नेल्लोर क्षेत्र है, यहाँ पे मैंगनीज का नहीं बल्कि तांबे और अभ्रक का उत्पादन होता है। 29वां है, निम्न में तांबा, सोना, लोहा और कोयले का सही क्रम ढूंढें। तांबा, सोना, लोहा और कोयले का सही क्रम। तो तांबा, राजस्थान की खेतड़ी खान जो है वो तांबा उत्पादन करने वाली देश की प्रमुख खान है। कर्नाटक की कोलार खान से स्वर्ण उत्पादन किया जाता है और कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित कुद्रेमुख खान से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, और झारखंड की झरिया खान से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुरा पश्चिमी बंगाल, जमशेदपुर झारखंड और राउरकेला उड़ीसा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए असुमेलित है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ या वर्तमान रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और दुर्गापुरा पश्चिमी बंगाल संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से, तो राउरकेला जो उड़ीसा में है संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी और जमशेदपुर झारखंड लौह संयंत्र जो है ये निजी क्षेत्र का है। 31वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान को भौगोलिक संरचना एवं ऊंचावच के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 61.11% है। ठीक है, इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 23.46% है, 23.46%। और अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो है 9.3%। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 6.49 यानी लगभग 6.5%। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है। 40 क्वेश्चन हो रहे हैं इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी के, तो वो सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।